हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आगे भी इनसे आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़िएगा। इस क्लास को बनाने में और क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में काफ़ी दिनों का टाइम लगा है। तो उम्मीद है ये क्लास जब तक 1.5 से 2 घंटे चलेगी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम यहाँ पे नए स्टार्ट किए हैं, तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारे क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, जबकि हिंदी की देवनागरी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम भाग तो कन्याकुमारी है। तथा अगर पूछा जाए भारत की भूमिका तो हम लोग क्या लगाएंगे? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में है। मुख्य भूमि जो कि हमारा पूरा भारत मेन भूमि का कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तथा भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने घंटे की दूरी है? तो हम बात करेंगे 2 घंटे की। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्य निकलता है तो हमारे गुजरात में 8 बजे निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह होता है मधुमेह के, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह विटामिन सी है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आंवला। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यह चीन में हुआ था। अगर आपसे कहा जाए कि पुस्तक का जो प्रिंट हुआ था वो कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो वो भी हमारा चीन में हुआ था। हाथ से लिखित नहीं, अगर मशीनों से जो प्रिंट हुआ था वो चीन में हुआ था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम सिद्धार्थ था। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। तथा गिद्दा तथा भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह पंजाब के हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस में अक्सर पूछा जाता है। तो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मुस्लिम महिला पूछा जाए तो भी यही थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या सरदार भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? तो पहला बलिदान मंगल पांडे जी का था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। पहली महिला मुख्यमंत्री तथा आपके लिए क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तथा पहली महिला दलित मुख्यमंत्री कौन थी? ये दोनों का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी कुछ क्वेश्चन के बाद हम आपको इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलित तो ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है आप सभी लोग सही आंसर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगर बछेंद्री पाल का नाम आता है तो वो सबसे पहली चढ़ने वाली थी। 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो उनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदी को और लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था।
वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह कालीकट के तट पर जो है कालीकट पर 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का था? यह पुर्तगाल का निवासी था। तथा हवा महल कहाँ है? तो यह हमारे जयपुर राजस्थान में है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो कई त्यौहार हैं, जिसमें बैसाखी भी एक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। ये भारत के बिस्मार्क भी कहे जाते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। तथा महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य, चाणक्य या जिन्हें हम विष्णुगुप्त कहते हैं, इन्होंने लिखी है, जो कि मगध साम्राज्य से संबंधित थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगर बोला जाए जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? विज्ञान शब्द इसमें किसने जोड़ा? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो सदानंद सिन्हा, और अस्थायी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लेंगे प्रीवियस कम से कम ये 100 बार आ चुका होगा। 8 मार्च को, और लोग गलती भी करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। तथा जनसंख्या में सिक्किम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल में मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी, जब जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के महाराज थे वो आए थे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगेय डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है, फलों का राजा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ बनियन ट्री बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो कि किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान जो है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर हृदय में लगाया जाता है, कृत्रिम हृदय की तरह काम करता है वो। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि तो ये पीयूष ग्रंथि है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, जो कि आज हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था मानव द्वारा। अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देता है। और क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? आपको हमने पहले ही बताया कि राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी। और मेट्रो
रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये कोलकाता में चली थी। दिल्ली वाले मत सोचेगा कि आपके यहाँ सबसे पहले चली थी, कलकत्ता में, कोलकाता में इससे पहले ही चल रही है। भारत में रेल का आरंभ कहाँ कब किस सन में हुआ था? तो 1853, बॉम्बे से ठाणे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में सोवियत संघ के स्पेस शटल से गए थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपसे हमने क्वेश्चन पूछा था, तो सुचित्रा कृपलानी थी। अभी भी आपके पास एक आंसर बचा हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पहली महिला दलित मुख्यमंत्री कौन थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का? तो यह न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन से? त्रिवेली जी थे, इनका नाम त्रिवेली था। इस समय वर्तमान में 193 देश हैं तथा दक्षिणी सूडान इसका सबसे नवीनतम देश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? तो कुल 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं तथा 10 अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह द हेग में है, जो कि हॉलैंड देश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड दर्ज है कि ये विपक्ष, जब इन्होंने ये भाषण दिया था तो ये विपक्ष में थे, तभी सरकार ने इनको विपक्ष के किसी सदस्य को भेजा था संयुक्त राष्ट्र में भाषण के लिए, भारत का प्रतिनिधि बनाकर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य आपको हमने बताया है दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, उसका बहाव बंद नहीं होता है? तो वह विटामिन के है। विटामिन के की कमी होगी तो हमारे शरीर में रेड लाल रक्त कणिकाएं उनकी कमी हो जाती है, प्लेटलेटों की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, तथा अगर बोला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? एकल स्पर्धा में स्वर्ण कौन जीता है अभी तक? सिर्फ अभिनव बिंद्रा जीते हैं 2008 बीजिंग ओलंपिक में, जो कि किस में जीते थे? तो शूटिंग में जीते थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो। ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था? तो वो हमारा टोक्यो जापान में हुआ था, लेकिन 20 में ना होकर 21 में हुआ था कोरोना के कारण। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? या 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा है, जो कि उत्तर भारत में लगभग अब सभी जगह फैली हुई है, लेकिन ये नस्ल कहाँ की है? तो ये है हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में है, जिसका नाम अब गुरुग्राम कर दिया गया है, हरियाणा में है। विशाल हरियाणा पार्टी, इसका गठन राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो लगभग 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है। बैरोमीटर के पठन में अगर तेज़ी से गिरावट आ रहा है तो यह किस बात का सूचक होता है? अगर बैरोमीटर में तेज़ी से गिरावट आ रहा है, मतलब अगर आपके वायुमंडल का प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम होने से तूफान के आने की संभावना होती है। लो प्रेशर जोन में जो हाई प्रेशर जोन से हवाएं आने लगेंगी। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो जो भारतीय मरुस्थल है वो हमारा थार है, तथा शीत मरुस्थल की बात की जाए तो वो लद्दाख है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, उदय होता है। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर भी है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो जो हमारी चांदी होती है, सिल्वर, ये विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का ये कथन था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसीलिए इन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह अनिश्चित काल के लिए है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम से जानते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह उद्दंड मानदंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा में ही लिखी गई है। अगर भाषा पूछा जाए तो जो रामचरितमानस है वो हिंदी में ही लिखी गई है, लेकिन इसकी बोली क्या है? तो ये अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से हुई थी और 1896 में सूर्य की किरणों से मशाल जलाया जाता है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार स्वर्ण जीता है? तो हॉकी में जीता है, जो भी स्वतंत्रता से पूर्व ही जीता था जितने भी हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1980 मॉस्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। तथा 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ये 5 हैं, जो कि 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। 2 मत हैं इसमें। कुछ लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक महाद्वीप मानते हैं और कुछ हैं तो यूरोप और एशिया को एक मानते हैं, क्योंकि इनको कोई जल से बंटवारा नहीं होता, ये स्थलबद्ध है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो माइकल फेल्प्स हैं, जो कि तैराकी से संबंधित हैं। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में जीता था सर्वाधिक 8 स्वर्ण। 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये हो चुके 2021 में हुए, लेकिन कहा जाएगा 2020 ओलंपिक टोक्यो जापान में हुए। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित थी। एनसीईआरटी में इनके बारे में और भी क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा। हरियाणा से संबंधित। बैक टू वेदास, ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा पारा, आप लोगों ने बचपन में ज़रूर गाया होगा, अब भी याद कर लीजिए अगर भूल गए हो तो। इसको लिखा किसने था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया का फिल्टर हमारा किडनी करता है, गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल एकमात्र अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन करते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादन करते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा। तो सी राजगोपालाचारी। तथा प्रथम भारतीय की बात की जाए तो वो भी सी राजगोपालाचारी ही थे। भिलाई संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई जो कि हमारा झारखंड में है, तो ये
रूस के सहयोग से बनाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अगर विश्व की प्रथम महिला कहा जाए तो जापान की उनको जुनको तबाई ये पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी, तथा दूसरी हमारी बछेंद्री पाल थी विश्व की। भारत की प्रथम थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालता है, पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव का जो ये नियम है वो पास्कल का नियम कहलाता है कि द्रव जो है वो सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। जिस भी पात्र में रखा जाएगा सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है वह। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मुख्य घटक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। एलपीजी में किसका संगठन होता है? तो यह ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। और प्रयाग प्रशस्ति एक किसी पुस्तक का नाम नहीं है, यह एक स्तंभ लेख है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इनके गुरु जो हैं वो उपगुप्त थे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर लगाने प्रथा का जो लंगर की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु अंगद जी जो है वो लंगर का शुरुआत किए थे, लंगर प्रथा का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सबसे घटिया इसका बोला जाता है ये कदम था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह किया था ठंड में, उनके आधे से ज़्यादा सेना रास्ते में ही भूख से मर गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रारंभ हुई थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अगर हमारी क्लास और हमारी जो हमारी मेहनत है वो पसंद आई हो तो हमारे क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग जो है वो नालंदा में पढ़ने के लिए आया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो वो ओ है, ओ निगेटिव। ओ दिया जाएगा तो ओ, नहीं तो ओ निगेटिव हम करेंगे। तथा सर्वग्राही कौन है? तो वो ए निगेटिव है, ए बी निगेटिव। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। तथा बच्चों के शरीर में, नवजात के शरीर में बोला जाए तो 300 से अधिक। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का स्रोत है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह जो है मलेरिया की वाहक होती हैं, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम ब्रेल ने किया था। ब्रेल पद्धति का आविष्कार भी ग्राहम ब्रेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो लाइट की स्पीड होती है, प्रकाश की गति होती है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने पता किया था? तो ये पता किया था ऑफिशियली कोपरनिकस ने। भारत में बात की जाती है कि उनसे पहले भी भारत में सब कुछ जानकारी थी, लेकिन जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं अभी तो कोपरनिकस का नाम आएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये दूरी मापने का यंत्र है, वो भी कौन सी दूरी मापते हैं? तो ज़्यादा लंबी होती है तो खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है, इसको हम हरमिंदर साहिब भी कहते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार ये नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तथा इंडिया गेट की बात की जाए तो यह हमारी नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आप सभी को जानकारी है, ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो
सिंगापुर में की गई थी और किसने की थी? तो आप लोग कभी मत लगाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। तथा शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। किसके जन्म पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। अभी आपको बताया कि 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तथा दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो आपको हमने बताया दयानंद सरस्वती जी का दिया गया था, रिटर्न टू वेदास। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आज के समय में गलत है। इसको फेमस किसने बनाया था? तो सरदार भगत सिंह ने बनाया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। तथा इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसको गढ़ा किसने? तो हजरत मोहानी ने किया था। अक्सर इस समय लेटेस्ट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये भी नारा आप सभी को फेमस है। ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तथा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इसको किसने लिखा है या किसने नारा दिया है बोलेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसको लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आप सभी लोग भी इसको अपने चरितार्थ कीजिए, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कीजिए। देखते हैं कौन कितनी कठिन क्वेश्चन बनाता है। आप सभी लोग अपनी तैयारी पे लगे रहिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। पूछा जाता है क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस तो 2 अक्टूबर। तथा इनका जो शहीद कब हुए थे? जब ये शहीद हुए थे, इनको मारा गया था, तो शहीदी दिवस के नाम से हम मनाते हैं। तो किस तिथि को मनाते हैं? तो वो 30 जनवरी है, जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तथा राष्ट्रपिता हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इनको। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मोस्ट विवादित पुस्तक और किसका लेखक है? कौन लेखक हैं? तो महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। पूछा जाए कि भारत रत्न में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसमें कोई भी पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है, सिर्फ एक मेडल दिया जाता है जिस पे हिंदी में भारत रत्न तथा किस पेड़ का पत्ता बना होता है? तो हमारा पीपल का पत्ता बना होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गॉर्गिंग, जो कि सोवियत संघ से संबंधित थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट था, जो कि कब छोड़ा गया था? तो 1975 में सोवियत संघ के ही रॉकेट से छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतेरस। बान की मून इसके पहले थे, जो कि कहाँ से थे? म्यांमार से थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घेंघा रोग किस कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। ग्लाइटर भी इसे बोलते हैं हम लोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय करती है। इंसुलिन का जब स्राव कम हो जाता है तभी लोगों को डायबिटीज़ होता है। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड, सबसे ऊंचा बांध तो हम लोग लगाएंगे क्या?
टिहरी। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं इसमें दर्ज हैं जिनको भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है, उसमें दर्ज हैं। चीन की मुद्रा कौन है, क्या है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनान्ट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी, प्लेटेस्ट की कमी। भारत की कोकिला कौन कहलाई जाती हैं? तो सरोजनी नायडू। तथा स्वर कोकिला हमारी कौन है? तो लता मंगेशकर जी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तथा कंप्लीट किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने, जो कि इनका दामाद था। बीएचयू के संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो भी नाम आप चाहें ले सकते हैं। विवेकानंद का स्मारक स्थल कहाँ है? यह कन्याकुमारी में है, विवेकानंद रॉक है नाम से। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण एशियाई सार्क संगठन, जिसे हम सार्क भी बोलते हैं, तो ये काठमांडू नेपाल में है इसका मुख्यालय। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7,516 किलोमीटर है। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, जिसको हम माइका बोलते हैं? तो यह भारत में होता है। सर्वाधिक उत्पादन, अबरक का भंडार भी सबसे सर्वाधिक भारत में ही है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। खट्टा चीज़ दूध में नहीं होता है, आप जानते हैं। खट्टे से याद रखिएगा, जो खट्टी चीज़ें होती हैं विटामिन सी होता है, दूध खट्टा नहीं होता है, क्योंकि खट्टे से वो फट जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो हड्डियां बच्चों की मुड़ जाती हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो यह है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए और ई है। तथा अगर जल में बोला जाए तो कीड़ा है, KEDA। साधारण नमक का रासायनिक नाम आप सभी को पता है, NaCl। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, जिसका रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते से मिलकर बनता है। 80% तांबा, 20% जस्ता। कैल्सीफेरॉल क्या है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम किस में पाया जाता है? विटामिन डी, रिकेट सभी मुड़ता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो सिर्फ कॉर्निया को निकाला जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि ऑक्सीजन से हमारे ऑक्सीजन लेकर बनाता है ऊर्जा। और किस रूप में बनाता है? तो अक्सर बताया जाता है कि ATP के रूप में ऊर्जा देता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। हमारा RBC का निर्माण बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर किया जाता है, जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए रहते हैं, जिसे आप लोग अभी इसमें आला बोल देते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन होती है? तो जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे हम कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया है? तो 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सर्वप्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? किसने बनवाया था? तंजौर में स्थित है, जिसे बनवाया था राजराजा प्रथम ने, जो कि चोल वंश से संबंधित थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, जब जो है इनके पिता जो है निर्वासित थे। हुमायूं के पिता थे, तो हुमायूं ने कुछ साल के लिए उनकी राजगद्दी जो है शेरशाह सूरी ने छीन ली थी। 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। 2018 का
रूस में। कॉमनवेल्थ 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 2018 क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं हमेशा, और 108 के तहत इसे राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोग जीवी मालवांकर थे, गणेश वासुदेव मालवांकर जी। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो यह प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के व्यक्तिगत होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, आप याद रखिएगा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, जहाँ पे लगभग 1000 लोग रहते हैं और कोई महिला नहीं है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर कृत्रिम नहर बनाया गया भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए, जिससे यूरोप और इधर दक्षिण एशिया आपस में जुड़ जाए। पनामा नहर किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो जूबा है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य भी है दक्षिणी सूडान। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो ये प्रधानमंत्री होते थे। अब क्या है? नीति आयोग इसकी जगह पर है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी अब्दुल फजल का लिखा हुआ था। होपमैन कप किससे संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु किसके नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु चित्तरंजन दास हम बोलते ही हैं, याद रखिएगा। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जी। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में, जो कि भारतीय झंडे में है उसमें 24 हैं, और रियल में कितनी है? तो इसमें लगभग 36 तीलियां हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी, तथा बोलती फिल्म आलम आरा, आप जानते ही हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की? तो स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि हमारी जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल तो यह होता है लगभग 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम गिल्वाइजेशन कहते हैं, या जस्तीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत में प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो डिगबोई आसाम में लगाया गया, जो अभी भी कार्यरत है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1929 को किया गया था लाहौर अधिवेशन में। इसीलिए जो है हमारा संविधान इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को लागू भी किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है, जो अभी भी कार्यरत है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई है? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल भारत में लगाया गया। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में ही भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था।
श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने की थी विटामिन की खोज। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम तथा निकिल के मिलने से बनता है, जिसमें जो कि जंग रहित होती है, जंग नहीं लगता है। आजकल हमारे जितने भी बर्तन होती हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं, जिसमें आयरन, क्रोमियम तथा निकिल होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर तथा टिन से मिलकर बनती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? जो कि शिकागो अमेरिका में हुआ था। तो यह हुआ था 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1929 को हुआ था। जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां चलाई थी। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और इसी दिन भारत में योग दिवस मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसका नाम और क्या है? तो ऋषि पत्तन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वह सिद्धार्थ था तथा प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 1000 था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है, 10वें मंडल में। मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतम किस अंग में समाप्त हो जाती है? अधिकतम पाचन क्रिया किस अंग में समाप्त हो जाती है? तो छोटी आंत में लगभग सारी पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रागोर मेंडल ने किया था, जिन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। बाल पेन जो कि हम लोग लिखते हैं नॉर्मल पेन, वो बाल पेन होता है क्योंकि इसके निब में एक छोटी सी बाल लगी होती है। बाल मतलब छोटा सा गोला लगा होता है। रेशम के कीट किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम कीट जो है वो शहतूत पर लगते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है तथा सबसे गर्म ग्रह तो वह भी शुक्र है, जबकि बुध जो है वो सबसे गर्म नहीं है, वो सूर्य के नज़दीक सबसे है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म शुक्र है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। आप डीएनए का अगर फोटो देखेंगे तो उसमें दो स्ट्रक्चर होती हैं आपस में लिपटाई हुई। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है तथा मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है ध्वनि का मात्रक। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को हम हिंदी में मधुमक्खी पालन कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में यह रहेगा नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य दिखाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तथा यह प्रतिबिंब को सीधा तथा छोटा बनाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा में ध्वनि की गति। वह एकमात्र ग्रह कौन है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो यह शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है सर्वाधिक गैस। दूसरा वहाँ पे क्या है? हीलियम पाया जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो वह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी मानी गई है लगभग? तो 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है वर्तमान। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेली पुच्छल तारा जो है वो
उसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 500 सेकंड लेता है, और मिनट में कहा जाए तो लगभग 8 मिनट। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचता है? तो बताइएगा। लगभग 8 सेकंड में ही पहुंच जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हार्डवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो नोबल गैस है कौन सी होती है? तो रेडान का उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। मोनोजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में तो उसमें थोरियम का होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। संसार की विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली है। सबसे बड़ा प्राणी संसार का कौन है? तो वो भी ब्लू व्हेल ही है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइड होता है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि सोवियत संघ का था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह डायनमो कहलाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या होती है? तो रैम होती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, तथा भूकंप के पैमाने पर जो भी अंक होते हैं 1 से लेकर 10 तक, अगर 9 और 10 के बीच में कितना गुना का अंतर होता है? तो लगभग 10 गुने का अंतर होता है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? सांझ का तारा तो शुक्र होता है, जो कि पृथ्वी की बहन भी कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो यह हमारा क्षोभ मंडल है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है? तो 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम से बना होता है। जिप्सम में जब पानी मिला देते हैं तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो लगभग सभी जलीय जीव गलफड़ों की सहायता से लेते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से निकाली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपकेंद्रण के द्वारा, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसने सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे जो है वो सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह कपास उगाया जाता है सर्वाधिक काली मिट्टी में। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ अपने देश ले गया था? तो नादिर शाह ने ऐसा किया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है भारत की। धरती के तल पर लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% है। पीने योग्य पानी की बात की जाए तो 2% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो वह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वह कोसी है। गैस सिलेंडरों में कौन सी गैस लीकेज का पता लगाने के लिए डाली जाती है जिससे वह गंध हो सके? ब्यूटेन, क्योंकि गंध, अगर ब्यूटेन पूछा जाए ब्यूटेन कैसी गैस है तो वह गंधहीन होती है। तो इसलिए गैस सिलेंडरों में क्या डाला जाता है? तो उसमें डाला जाता है इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस
किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट या 2 पावर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली जो कि आज हमारी संसद है, उसमें बम किसने फेंका था ब्रिटिश काल में? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में ही की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट ने इसका प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन ने मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कानून किसके प्रयास से लाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो 1857 के बाद भारत में जो है वो ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया है। तो इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार थी वहाँ पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा, ना कि कंपनी का। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि में किस राज्य के शासक ने की? सबसे पहले सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निज़ाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है, जो कि पूरे भारत में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद आजम भगत सिंह हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की? सरदार उधम सिंह ने की थी ब्रिटेन जाकर। जनरल डायर जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 32 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सदानंद सिन्हा जी थे। कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम केरल से है। भरतनाट्यम 8 हमारी शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ से है? तो यह तमिलनाडु से है। कथकली केरल से है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। केसर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? यह किया गया था भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की घोषणा की है? कौन सा अंग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखता है? तो सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई है संयुक्त राष्ट्र में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इसके बाद सीवी रमन जी पाए थे। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1995 में की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं।
तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो शुद्ध ऑक्सीजन किसी भी आदमी की जान ले सकता है, इसीलिए उसमें हीलियम का मिश्रण रखा जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा का संस्थापक कौन है? तो हनीमैन ने इसकी शुरुआत की थी। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन है? पहला महीना कौन सा होता है? चैत होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। यदि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की जाए तो वो शहनाई से संबंधित थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने कराया था। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह जो है कर्नाटक का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यक्षगान, मुखौटा लगाकर लोग करते हैं। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? मैक मोहन भारत तथा चीन के बीच की रेखा है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में हम क्या खाते हैं? तो उसका हम तना खाते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? हमारी श्रव्य रेंज कितनी है ध्वनि तरंगों को सुनने की? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? मधुबनी बिहार का है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? यह नेपाल में है। इसको सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे, जो कि सबसे कम उम्र के भी हमारे राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसको दो नदी मिलकर बनाती है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, इसीलिए इसको गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था, जो कि वर्तमान गुजरात में है। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो थे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसको संसार की छत भी कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते थे। अब नीति आयोग है तो उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। जब वनस्पति तेल से हाइड्रोजन गुजार दिया जाता है तो वो घी का रूप ले लेता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 746 वाट। 756 आप लोग मत लगाइएगा। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम रेशा। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए कम से कम? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए। इको साउंड 17 मीटर पर स्पष्ट सुनाई देगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होती है, जहाँ पे कोई उसको अवरोध नहीं होगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। इसीलिए जो है विबग्योर हम जो पढ़ते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, जो सूर्य के जो भी कलर के विक्षेपण होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है तथा उत्तल दर्पण का साइड मिरर में किया जाता है, जो कि पीछे देखने वाली वस्तुओं के लिए होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्राथमिक कलर क्या है? तो आरबीजी है। आरबीजी रेड, ब्लू और ग्रीन, आप याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला, ये हमारे प्राथमिक कलर कहलाते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है, हल्की होने के कारण एरोप्लेन्स के टायरों में।
टाका धातु या सोल्डर धातु किसका बना होता है? तो टिन तथा शीशे से बना होता है टाका धातु, सोल्डर। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो है वो आँख से संबंधित है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो वेलेंटाइना तेरेसकोवा थी, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन, इसके पुस्तक कौन है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज से आप याद रखिएगा। इस पे प्रैक्टिकल किसने किया था? तो डार्विन ने दिया था। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है, मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यकृत तेल विटामिन D की कमी को पूरा करता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है? तो 36,000 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो आईसी जो है वो सिलिकॉन की बनती हैं। पारसेक किसकी ऊंचाई है? तो पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी की इकाई है। पृथ्वी का पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे नीचे जब बर्फ जमने लगता है तो फिर से वह उसका आयतन बढ़ जाता है। प्रस्रव्य तरंगों की ध्वनि कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हम कितनी सुनते हैं? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी जी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा खाते भी वहाँ के लोग हैं। उनका मुख्य भोजन मछली चावल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह है पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया बोलते हैं हम लोग। पानी से डर लगता है लोगों को जब कुत्ता काट लेता है तो। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति? तो मैडम मैरी क्यूरी थी, जिनको 2 बार जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है मैडम क्यूरी को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम दक्षेस नाम से भी जानते हैं? तो काठमांडू, नेपाल में है। परमवीर चक्र विजेता कौन है सब पहले? तो सोमनाथ शर्मा जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी थे। 1983 में क्रिकेट विश्व कप के विजेता। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे, शुरू किए गए थे? तो 1901 में किए गए थे। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो तुलसीदास जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत तथा मसूड़ों को प्रभावित करता है। पायरिया हमारे दांत तथा मसूड़ों में होता है। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर नासिक है, जो कि महाराष्ट्र में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CGI दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा याद रखिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? यह देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? तो बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप जो है वो
टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, तो संतोष यादव जी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है, तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन क्या है, तो उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो भूतल पर लोकसभा चलता है तथा प्रथम तल पर राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो 1954 में भारत चीन के बीच में जो समझौता हुआ था उसे पंचशील समझौता कहते हैं। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, स्पेन ने जीता था 2010 में फुटबॉल विश्व कप। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है, तो यह पूना के पास खड़ग वासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी पुस्तक है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो लगभग 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1871 में हुई है। डबल फॉल्ट किस गेम में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो डबल फॉल्ट टेनिस का शब्द है। भारतीय स्थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे, जनरल के.एम. करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर की सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो रबर जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल करता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, कोलकाता जो है वह हुगली नदी के तट पर स्थित है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया, तो पौधे में जीवन होता है इसको लिविंग थिंग्स किसने घोषित किया, तो जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध करके दिखाया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है, तो यह अहमदाबाद में स्थित है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80 से 120 mm होता है, mmHg। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो जब 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए, तो 1951 में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थित है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो खानपुर कला में है जो कि सोनीपत में है, सोनीपत जिले में हरियाणा के। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले कौन भारतीय हैं, तो सभी 10 विकेट जो है सभी लोग को अकेले आउट किए थे अनिल कुंबले जी ने। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, तो 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था तथा 2022 में स्पेन में हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 0 कर सकता है, किसी को भी नहीं। 2 आंग्ल भारतीय थे जिनके पद को अब समाप्त कर दिया गया है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो यह AB है जो कि सर्वग्राही होता है, सर्वदाता O होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किए गए थे, 1920 में शुरू किए गए थे। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है, पेनाल्टी जो है वो हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत जो है वह कालिदास जी की रचना है।
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जीमिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जीमा जो है वह त्वचा में होता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स, किसी भारतीय का नाम मत लगाइएगा, रॉबर्ट बाइटन पावेल ने स्काउट गाइड्स की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक किससे संबंधित है? स्ट्रोक जो है वह हॉकी से है, और पेनाल्टी किक की बात की जाए तो यह फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी क्रिकेट में खेला जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में शुरू किए गए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मैक्से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे जी हैं मैक्से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। मोनालिसा की विख्यात पेंटिंग वो जो है वो किसने बनाई है? तो लियोनार्डो दी विंची ने बनाई है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन है था? तो बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला विश्व का पहला देश भूटान है। भूटान के पास एक और रिकॉर्ड है, यह कार्बन निगेटिव देश है। कार्बन उत्सर्जन जितना होता है उससे कम उससे ज़्यादा खपत कर लेता है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से होता है? H1N1 वायरस से होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यह राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? तो आप लोग सही आंसर लगाएंगे साबरमती आश्रम से। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह रूस के सेंट पीटरबर्ग तथा व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम राजस्थान में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। बुली किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो यह हॉकी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जबकि उड़न परी नाम से किसको जाना जाता है? तो पीटी ऊषा को जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई 1875 में की थी। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। तथा शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षा दिवस जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ट्रॉम्बे मुंबई में है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने।
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। चाइना मैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर जो है वो फिल्म में दिया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति के शरीर की खत्म हो जाती है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था, जिनकी हत्या सरदार उधम सिंह ने की दी थी। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? यह पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है बांदीपुर। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी? अभी तक जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लास बनाई है, तो उम्मीद है आप सभी लोग थोड़ी देर और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आप सभी से हमने कहा ही था यह क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी, दोनों के बीच में हम कंप्लीट कर लेंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था, जो कि कहाँ के थे? इटली के थे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राजभाषा अंग्रेजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही थे। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके जी थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। उगते सूरज तथा डूबते सूरज जो है लाल रंग का प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। पराश्रव धनु की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर से आपके पास एक क्वेश्चन है, रिपीटेड है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पोटेशियम आवश्यक होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। मलेरिया की दवा कुकीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो चिंकोना के पौधे से प्राप्त होती है। प्राचीन काल से ही लोग बना रहे हैं इस दवा को। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी संसार का तो वह शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो वह कुत्ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? आपको हमने बताया है, काला दिखाई पड़ता है तथा एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है?
तो यह राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। LBW किस खेल से संबंधित है? तो LBW क्रिकेट से संबंधित खेल है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है, जो कि समताप मंडल के निचले लेयर तथा क्षोभमंडल के सबसे ऊपरी परत लेयर में स्थित है। ख्वाजा मुइज़्ज़ुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद किया था। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ज्योति बसु रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थी ज्योति बसु जी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, तथा अगर अपवाद क्षेत्र में देखा जाए तो अमेज़न है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का मान बराबर होता है? तो यह है -40 डिग्री का तापमान। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य किसने लिखा है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की लिखी पुस्तक है गीता रहस्य, जिसमें इन्होंने बताया है कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य। अगर पूछा जाए राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह अयोध्या धाम सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। भूमि संशोधन कानून था, भूमि सुधारों से संबंधित। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहले तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न तूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ये कालिदास जी हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा से संबंधित है सब। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप ध्यान रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। दूसरा 9 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डाल सकते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर जी थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। और 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपको हमने बताया है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है राजस्थान के माउंट आबू पर, वह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। अगर जब युद्ध काल में होगा तो हम महावीर चक्र देते हैं, और शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र दिया जाता है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह करनाल हरियाणा में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है।
तथा सारनाथ का अन्य नाम ऋषिपत्तन है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये सभी युद्ध जो है वो पानीपत हरियाणा में हुए थे। पानीपत के तीनों युद्ध हैं ये। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना को बनाया गया है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है 2014 में। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो यह अरब सागर है भारत के पश्चिमी तट पर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई है? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? तो यह अकबर के दरबार में थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बना रहा था? तो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बैरम खान था। बैरम खान की ही हत्या बाद में अकबर ने कर दी थी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार बजाते थे। पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से है। और आपको बताया पेनाल्टी किक तो वह जो है फुटबॉल से है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? जो कि इस समय हो रहा है तो पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है स्थित बंदरगाह स्थल कौन सा है? तो वह लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ जी थे तथा महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे तथा अंतिम भी थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तथा वर्तमान में जो है वो प्रथम महिला आदिवासी प्रधानमंत्री हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कटक किस नदी के तट पर है? तो यह महानदी के तट पर है। बाइनरी भाषा, बाइनरी 2 भाषाओं में लिखी जाती है, नॉट और 1, 0 और 1 बोलते हैं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगरा या कुशीनगर बोलते हैं, जो कि सूकर मांस खाने से हुई थी। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। 1961 में यह भारत में शामिल हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? किसके और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, ओडिशा पर अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो बर्मा में भेज दिया था, जहाँ पे रंगून में वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर की है भारत की स्थलीय सीमा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो लगभग 2933 किलोमीटर का है। तिरंगे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1969 में किया गया था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। किस मौलिक अधिकार को 24वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि अब एक कानूनी अधिकार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कर्क रेखा कहते हैं।
तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हमारी मकर रेखा है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसको हम रेड क्लिफ कहते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह बायरन ज्वालामुखी है, जो कि बायरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1967 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का है, जो कि पहले रूस का भाग था, अब अमेरिका का है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किससे संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है, होपमैन। नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह है कनाडा की। सबसे बड़ी समुद्री सीमा सबसे लंबी कनाडा के पास है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की है। सबसे बड़ी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। म्यांमार की मुद्रा ज्ञात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो यह क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना को महाविस्कर्मण कहते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह सिक्किम की लगती है इन सभी देशों से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है, नाथुला पास, जो कि तिब्बत को जोड़ता है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को कहा जाता है भारत में मेट्रो लाने का श्रेय। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो कि वाराणसी NH44 है वर्तमान में। पुराना नाम इसका NH7 था, जो कि कन्याकुमारी को रामेश्वरम से जोड़ती है, कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़ती है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। केरल तट को क्या कहते हैं? केरल तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जेड अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म का है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गया था भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे लिए गए हैं USSR के संविधान से, तथा मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत लगाई जाती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में।
गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनारा में हुई थी। प्रथम बौद्ध काउंसिल या संगीत की कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। राष्ट्रपति यह इस्तीफा देगा तो वह किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। किसी राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का तो कुंडलग्राम कश्मीर वैशाली में हुआ था, कुंडाग्राम। चौथी बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी और किसके संरक्षण में? तो 98 AD में हुई थी, पहली शताब्दी बोलते हैं। और कब? कुंडलवल कश्मीर कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, ध्यान रखिएगा। 78% नाइट्रोजन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है ब्रॉड गेज की। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल लाइन समानांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं पैरेलल लाइन। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? संस्कृत से संबंधित पुस्तक है, जो कि पाणिनि ने लिखी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बोल सकते हैं? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध संगीत की कब और किसके संरक्षण में हुई? 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के धर्म ग्रंथ हैं और किस में लिखे गए हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है, जो कि पाली में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो इसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को हम कोंकण तट कहते हैं। मालाबार केरल का तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? लगभग तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द संविधान में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष 3 शब्द थे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? 6 माह की अवधि होती है। ऋतु संहार, कुमार सम्मोहन, रघुवंशम, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो वर्तमान में 19% है, जिसको 33% होना चाहिए, मानक है 33%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द ये सब किससे संबंधित हैं? किस खेल से? ये सभी गोल्फ में यूज़ किए जाते हैं। सांभर झील जिसके नमक बनाया जाता है, यह कहाँ पर है? सांभर झील, इसकी लवणता काफ़ी अधिक है, राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी उसकी? हाँ मामा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे? चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। मीन कैंप, जिसका हिंदी अनुवाद है मेरा संघर्ष, ये किसकी जीवनी है? मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? रिपब्लिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की लिखी हुई पुस्तक है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में।
ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया है? 1928 के एम्स्टर्डम में जो हुआ था ओलंपिक, पोलैंड में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया है? इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा बोलते हैं, जो कि सरस्वती नदी कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो लगभग 38,500 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, कर्नाटक में है। इसी पे केजीएफ नामक मूवी भी बनी है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह लगभग 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हीरा की। कोहिनूर भी जो है वो पन्ना से ही निकला था। कोहिनूर जो है गोलकुंडा से निकला था। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था घाना का पुराना नाम। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला बजाते थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलियर तथा विल्बर, जो कि राइट बंधु के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के थे। इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज पियरे तथा मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के पास छल्ले हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा किस से संबंधित रखते हैं? ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा जो भी लोग हमारे साथ पूरी टाइम तक जुड़े रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग